बात पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रही है। और बाज़ लोग जो है वो बाज़ लोग घरों में बैठे हुए सुन रहे होते हैं ना। ये आज जदीद दौर के तकाजे और उनकी आफतें बता रहा हूँ आपको। भाई कैसे मुमकिन है जो यहाँ आया बैठा है वो भी वैसा ही हो और जो घर में लेटा सुन रहा है। अल्लाह के यहाँ गिना नहीं जाता, तोला जाता है। कैफियत देखी जाएगी भाई, कमियत नहीं देखी जाती उसके यहाँ। उसके यहाँ गिनतियों का ताल्लुक नहीं है। अगर गिनतियों का ताल्लुक होता ना तो फजर की नमाज जो सबसे मुश्किल नमाज है वो 4 रकत पढ़वाता। जो सबसे मुश्किल नमाज है वो सबसे छोटी है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी रकतें नहीं चाहिए, तुम्हारा जज्बा इबादत चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रकतें तो क्योंकि सरकार ने पढ़कर दिखाया, में कहीं गलत फहमी ना हो जाए कि मौलाना ने इजाजत दे दी अपनी मर्जी से रकतें भी बना लो। नहीं, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। तवज्जो कर लिया आपने? तो हर जमाने में, अब मैं वो जो बात संगीन करने जा रहा था वो ये कि ये लक़ब मेरे मौला अली का, लाओतियन्ना गदन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। कल मैं उस मर्द को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता होगा। मैं कल अलम उसे दूंगा। मसला यह है कि अगर यह अलम किसी और को मिला होता तो आज अलम देखना बिदत ना होता। मसला कुछ अजीब है। और मैं कल उस मर्द को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने खुद एक मुद्दत तक ये समझा कि कर्रार और उसकी जिद गैर फर्रार है। कर्रार की जिद गैर फर्रार है। कर्रार की जिद जो है, कर्रार का मुतरादिफ गैर फर्रार है और कर्रार की जिद फर्रार है। मैं खुद ये समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्रार की जिद फर्रार नहीं है। कर्रार तकरार के खानदान का लफ्ज है, मुकर्रर के खानदान का लफ्ज है। मैं कल आलम उसे दूंगा जो कर्रार है। तो भाई अली क्या इन 40 दिनों में गए? इन 29 दिनों में, 39 दिनों में मौला अली गए थे जो अब यानी दोबारा जा रहे हैं। कर्रार उसे दूंगा जो दोबारा आया है। कर्रार यानी पलट कर आने वाला, दोबारा आने वाला। क्या 39 दिन तक मौलाए कायनात गए थे जो नबी फरमा रहे हैं कि जो कल भी गया था उसे दे रहा हूं अलम, जो 4 दिन पहले गया था मैदान में उसे कल अलम दूंगा। कर्रार का मतलब तकरार के साथ मैदान में आना नहीं है, बल्कि कर्रार उसे कहते हैं जो हर जमाने में अल्लाह के नबी की मदद को आया हो। आदम की मदद जिसने की हो वो अली, नूह अलैहिस्सलाम की मदद जिसने की हो वो अली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद जिसने की हो वो अली। अजीजों, दिमाग बड़ा करो ताकि अली समझ में आए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हर जमाने में जो पलट पलट कर आया हो, जो हर दौर में मदद करने आया हो। मैं अहले इल्म की तसल्ली के लिए एक कुरान की आयत का हवाला और एक बुजुर्ग आलिम दीन की किताब का हवाला, मौलाए मारिफत नामी 2 जिल्दी किताब हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहम्मद बाक़िर फ़ख़ार इस्फ़हान के हौजे के दर से खारिज देने वाले 2 मर्जे तकलीद में से एक। उनकी किताब मौलाए मारिफत, मौलाए कायनात की शान में उन्होंने 2 जिल्दी किताब लिखी है। 20 सफ़ों की बहस की है उन्होंने कर्रार के ऊपर।
कि कर्रार किसे कहते हैं, ये गुफ्तगू वहां की है, लिहाजा बगैर पढ़े नहीं पढ़ रहा। और दूसरे कुरान मजीद में वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस क्या है? हमने ईसा अलैहिस्सलाम की रूहुल कुदस के जरिए मदद की। रूहुल कुदस क्या है? रूहुल कुदस लैसा बिमलकिन, वो फरिश्ता नहीं है। थोड़ा सा जरा साथ चलिए मेरे। रूहुल कुदस जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि जिब्रील हो मलकुन, जिब्रील अमी मलक है, और रूहुल कुदस लैसा बिमलकिन, रूहुल कुदस मलक नहीं है, वो जिन नहीं है, वो मलक नहीं है, वो हजरत ईसा की मदद गैब से करने आता था। कुरान फार्मूलों की किताब है, हर नबी की हिस्ट्री। बस एक नबी के हालात बता दिए, समझ लो कि उस नबी की कोई गैब से मदद करने आता था। अगर तुम्हें नाम नहीं पता तो हम बताते हैं, उसे अली कहा जाता है। कर्रार यानी जो हर दौर में पलट कर आया हो, जो हर दौर में पलट कर आया हो मदद करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता, आज बाज लोगों को अली की मदद मांगना समझ में नहीं आता। अल्लाह ने जिसे अपनी कुदरत का जलवागर बनाया है, जो जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाता हो, वो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ता है। समझो अल्लाह का निजाम क्या है, वो कैसे अपना निजाम चलाता है जी। आहवने बुयूत, मकड़ी का जाला, वो मकड़ी के जाले से, कबूतरियों के अंडे से अपने नबी को बचा रहा है। खाना काबा पे हमला हो रहा है तो अपने घर को अबाबील, कितना बड़ा परिंदा है, मेरी और आपकी मुट्ठी में आ जाए। चोंच कितनी बड़ी होगी उसकी, उसमें कंकर कितना बड़ा आएगा, हाथियों की खाल कितनी मोटी है। इतनी कुलफ्त खाल वाले, मोटी खाल वाले जानवर को अल्लाह ने अबाबील के लश्कर से कंकरियों से मारा है। अल्लाह का काम देखिए आप, अल्लाह का तरीका देखिए आप। तवज्जो चाहूंगा, नबी बिस्तर पर नहीं है, मौला अली को लिटाकर अल्लाह इंतजाम कर रहा है कि है। गार में नबी हैं, अल्लाह इंतजाम कर रहा है नहीं है। अल्लाह तकैया करे तो जायज, और मैं इताअत इलाही में तकैया करूं तो बिदअत। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ये पहले की बात है भाई, ये पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, ये पहले दे चुके हैं हम पैगाम, अब पहुंचा दीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सरकार की रहलत हो गई 6 महीने बाद, तो ये आपने पहले साल में क्यों नहीं पहुंचाया? जब आपने ऐलान नबूवत किया था उसी साल, तो कौन कहता नहीं पहुंचाया? उसे दावत जुल अशीरा कहते हैं और इसे मैदान गदीर कहते हैं। लेकिन अगर किसी की तसल्ली और बढ़ाना चाहूं तो यूं कहूंगा कि जब दस्तावेज तैयार हो जाती है तो मुस्तनद बनाने के लिए आखिर में मोहर लगाई जाती है। इस्लामी तालीमात की दस्तावेज मुकम्मल हो तो अली की मोहर लगे, तब मोहर लगेगी कि अब ये दस्तावेज मुकम्मल हो गई। आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में बात होगी जो उसको मुस्तनद बना देगा। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल,
अगर आपने ये नहीं किया फमा बल्लग़्ता रिसालता। नक्कन साहब का मौलाना हदिया कर रहा हूँ उनकी तफसीर। अब तक भी कई बातें नक्कन साहब को पढ़कर, आयतुल्लाह जवादी आमली को पढ़कर मैंने बयान किया है, और अब वाली बात भी जो कहने जा रहा हूँ अल्लामा नक्कन साहब की लिखी हुई और बयान करदा चीज़ है। बताइए नबी की नबूवत आज भी है या नहीं? सही है, 1400 साल गुजर गए, ऐसे ही है, और कब तक रहेगी वो अल्लाह जाने। तो नबी की नबूवत का दौरानिया इतना 23 बरस या 63 बरस की जिंदगी। अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। नबी की नबूवत को जहन में रखकर सुनो, इस पैगाम को पहुंचा दो ताकि कयामत तक तुम्हारी नबूवत बाकी रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ये या अय्युहर रसूल बल्लिग़ आयत वक्फ़े जायज़, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वक्फ़े जायज़, व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वक्फ़े जायज़, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह लोगों से आपको महफूज रखेगा। ये कुरान है भाई। कुरान का एजाज ही यह है कि फसाहत और बलागत का शाहकार है जी। अल्लाह लोगों से आपको महफूज रखेगा, तो महफूज किस चीज से रहा जाता है? तो जरूरत थी कि शर बोले अल्लाह जी। अल्लाह आपको शर से महफूज रखेगा, यह तर्जुमा किया है, मगर लफ्ज शर आया नहीं आयत में। आयत में आया अल्लाह आपको महफूज रखेगा, तो महफूज तो उस चीज से हुआ जाता है जो बुराई हो, खतरनाक चीज हो, शर हो, फसाद हो, नुकसान हो। अल्लाह आपको हर नुकसान से महफूज रखेगा। अच्छा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से आपको महफूज रखेगा। जो अली का दुश्मन है अल्लाह उसे मुसलमान कहने को तैयार नहीं है। थक रहे हैं आप मेरी बातों से, कुरान से हटके बात नहीं है। लोगों के शर से अल्लाह, लोगों के, मुसलमानों का मजमा है और मुसलमान भी इतने पक्के के हाजी हैं, पक्के मुसलमान हैं जो हज करके आ रहे हैं जी। मुसलमानों में भी अच्छी क्वालिटी के लोग। अच्छा, मुझे ये बात आयत ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता समझना, लेकिन ये आयत है, कुरान है, और मुझे इसलिए घबराहट भी कोई नहीं हो रही कि अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो आयत से तो नहीं रोक सकता ना मैं। मुझे तो उन लोगों पे बड़ा ताज्जुब है जो फज़ाइल अली पढ़ने पर FIR कटती देखते हैं तो परेशान होते हैं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना मेरे ऊपर FIR कट गई। मैंने कहा क्या लिखा है? कहा जी मैंने मौला को ये पढ़ा था, मौला के फ़ज़ाइल पढ़े थे। तो मैंने कहा आप 2-4 दिन पहले शिया हुए हैं? कहने लगे नहीं मैं तो ख़ानदानी हूँ। मैंने कहा लगता तो नहीं है। जो अली के नाम पर कटने वाली FIR से परेशान हो जाए, फिर उससे और क्या जिहाद और क्या कुर्बानी की तवक्को। अगर फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ने पर आप पर कोई FIR कटे तो उसे गले में हार डालकर फिरो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई माशाल्लाह मजमा बहुत ज्यादा है, सलवात बेहतर पढ़ेंगे। अल्लाह मोहम्मद तवज्जो कर रहे हैं। कुरान की इस आयत की तफसीर के अंदर मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। मौला हुसैन मक्का छोड़कर करबला जा रहे हैं और वहां सारा आलम इस्लाम मक्के आ रहा है जी। सब आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो सवाल उठेगा ना कि जो वारिस मक्का है, जो वारिस काबा है, वो काबा छोड़कर जा रहा है और जिनका आना जरूरी नहीं है वो आ रहे हैं जी। और फरमाया अब्बास खुतबा दो और बताओ कि हम क्यों मक्का छोड़ रहे हैं।
अभी अगर यहां आयतुल्लाह सिस्तानी बैठे होते, मेरी मजाल थी कि मैं खिताब करता। मरजा अल इतलाक और आलम के सामने अगर मैं खिताब करूं तो दो हालतों से खारिज नहीं है, या बेअदब हूं या उन्होंने हुक्म दिया है कि खिताब करो, या उन्होंने हुक्म दिया है कि खिताब करो। अब मौला हुसैन के होते हुए अब्बास बोल रहे हैं, फरमाया जाओ जाके खुतबा दो कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। मौला अब्बास ने पूछा, मौला कहां खड़े होकर खिताब करूं? जो मुअद्दब लोग होते हैं ना, वो मुंह तारे मुंह के बराबर भी मर्जी पर नहीं चलते, अपने मौला की मर्जियां लेते रहते हैं, सफर बढ़ाते रहते हैं। मौला कहां खड़ा होकर खिताब करूं? हज़रत ने फरमाया खाना काबा की छत पे। अब अगर आपकी विलाई समातें आबादा हैं तो एक जुमला और हदिया कर रहा हूं। काबे की छत पर अब्बास ऐसे लग रहे थे जैसे आपके इमाम बारगाह पे अलम।